नमस्कार, मैं तरुण प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान। इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की उस विधानसभा सीट पर जिस पर सबकी निगाहें हैं। ये सीट मुख्तार अंसारी का गृह जनपद या गृह विधानसभा सीट कही जाए। मोहम्मदाबाद यहाँ से कुछ दूर पर है, जहाँ उनका घर है, जहाँ उनका बेस है। मुख्तार अंसारी, अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर इस एक व्यक्ति की चर्चा ना की जाए तो अगला चुनाव और यहाँ की राजनीति कुछ अधूरी चर्चा होगी। इसकी वजह है कृष्णानंद राय भाजपा के विधायक की हत्या और उसके बाद मुख्तार और पूर्वांचल में उनका बढ़ता कद। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार आई उत्तर प्रदेश में तो कहीं उन पर तेजी से कार्रवाई हुई। पिछले दिनों आजमगढ़ में राज्य विश्वविद्यालय सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय के शिलान्यास में गृह मंत्री का बयान आपको सुनना चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा कि जैम, जिन्ना, आजम और मुख्तार के खिलाफ एक गोलबंदी की जा रही है। क्या इसका फायदा मिलेगा? यहाँ के लोगों के लिए मुख्तार कितना महत्व रखते भी हैं या नहीं रखते हैं? यहाँ के चुनावी मुद्दे क्या हैं? ये विधानसभा मोहम्मदाबाद है। अमूमन यहाँ के लोग वोट तो बलिया विधानसभा के लिए देते हैं, यानी इनका सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त हैं। लेकिन ये जिला गाजीपुर है और गाजीपुर की चर्चा होती है तो मुख्तार अंसारी की चर्चा जरूर होती है। ये गोजा गांव है और जोगा गांव है। जोगा गांव के लोगों से बात करेंगे। और जोगा मुसाहिब, एक और दिलचस्प चीज, यहाँ के पहलवान हुए हैं मंगला राय। हाँ, हिंद केसरी का खिताब उन्हें मिला था, तो उनकी भी बड़ी चर्चा है। खैर, हम चुनाव पे बात कर रहे हैं तो चुनाव पर ही बात करेंगे और मुख्तार अंसारी के विषय में जानने की कोशिश करेंगे। थोड़ा आगे लेते आइए। क्या नाम है आपका? कृष्णाकांत राय। क्या मुख्तार का प्रभाव कितना है इस क्षेत्र में, अगर हम बात करें तो? इस क्षेत्र में मुख्तार का प्रभाव कुछ नहीं है, न उनका ये राजनीतिक क्षेत्र रहा है। वो राजनीतिक क्षेत्र उनका मऊ है। उनके भाई अफजाल अंसारी पहले यहाँ से विधायक हुआ करते थे। वर्तमान में उसके बाद सिबगतुल्लाह अंसारी उन्हीं के भाई हैं। वो इससे पहले विधायक थे। इस बार भाजपा के श्रीमती अलगा राय विधायक हैं। बहुत प्रभाव उनका नहीं है। अफजाल अंसारी चूंकि विधायक और सांसद दोनों रहे हैं गाजीपुर के, इसलिए उनका प्रभाव कुछ माना जा सकता है। फिलहाल इस क्षेत्र में जो दहशतगर्दी का माहौल है वो मुख्तार की वजह से है। अच्छा, था। हाँ। है नहीं था। हाँ। है, आपने कहा था, मतलब कम हुआ है क्या? जो सरकार की कार्रवाइयां हुई उसका कितना असर पड़ा इस क्षेत्र पर? बहुत ज्यादा असर है। अब उनकी दहशत इस क्षेत्र में नहीं है। दहशत, राजनीतिक रसूख जो होगा वो होगा, जो लोग उनसे साथ लगे होंगे वो होंगे, लेकिन जो दहशत कहते हैं वो दहशत इस क्षेत्र में मुख्तार का नहीं है। आप कह रहे हैं कि मुख्तार समय के साथ उनका डर समाप्त हुआ है। खत्म हुआ है कि समाप्त हुआ है कि कम हुआ है? नहीं, उनके वजह से मुख्तार अंसारी का डर जो है बिल्कुल खत्म नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा माने प्रभावित नहीं हो गया है। बहुत ज़्यादा कम हो गया है। जब से बीजेपी की गवर्नमेंट माने जोगी जी ने मुख्यमंत्री बने हैं, तब तक मुख्तार अंसारी के सारे गुर्गे, सारे उनके शूटर या तो प्रदेश छोड़ दिए हैं या कहीं गायब हो गए हैं, और मुख्तार अंसारी का कोई प्रभाव नहीं है। इस समय लोग जो है अमन चैन की नींद सो रहे हैं और मुख्तार अंसारी के कोई डर नहीं है उनसे। अच्छा, एक और चीज़, जो मुख्तार को पसंद करते हैं या जो मुख्तार को जानते हैं लोग हैं, उनका कहना है कि भाई मुख्तार लोगों के लिए बहुत मदद भी करते हैं। उनका एक पक्ष ये भी है। ये सरकार, उनके भाई अफजाल अंसारी जो सांसद, उनका कहना है भाई सरकार बदले की भावना से काम कर रही है और बदला ले रही है, परेशान कर रही है विपक्षी विधायकों का। इस पे आप लोग क्या सोचते हैं? क्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार जो काम कर रही है सही कर रही है। नहीं, वो जो एक उनको कहा जाता है ना कि रॉबिन हुड टाइप के यहाँ लोगों की बड़ी मदद करते हैं, मऊ में, गाजीपुर में लोगों का, ऐसा कुछ नहीं है। अपने बिरादरी के लोगों को मदद करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है क्यों किसी को मदद करते हैं। जो मदद करते हैं राजनीतिक फायदे के लिए करते हैं। जो भी मदद करते हैं केवल राजनीतिक फायदे के लिए करते हैं। अपने आदमियों को लाभ दिलवाते हैं जो आदमी उनके साथ लगे रहते हैं, और नंबर 2 के काम में उनके साथ लगे हुए हैं। बकिया जनरल जो मास कहा जाए गरीबों का या जुल्मों का जो लाभ पहुंचाते हो, ऐसा कतई नहीं है। एक और चीज़, उनके भाई का ही मैं एक इंटरव्यू देख रहा था तो उन्होंने कहा कि ये जो
बाहुबली का जो छवि उन्हें दिया गया है मुख्तार अंसारी को, वो छवि कुछ हम लोगों पर आरोप है कि मीडिया के लोगों ने गढ़ा है, बुना है और उसको किया है, इसमें कितनी सच्चाई है? क्या वाकई जो गढ़ा बुना गया है वो एक सिर्फ भ्रम है या बवंड कुछ है, क्या है, किस तरह से? देखिए, वो बाहुबली वास्तव में है, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो बाहुबली नहीं है। सारे क्राइम जो उसके हैं वो गलत नहीं है, वो सही तथ्य है। उसके बाद जो कोर्ट ने जो उसको बरी किया है, जो भी जिस भी मुकदमे में, वो गवाहों को हड़का कर, पैसा देकर, मरवा कर, दहशत में लेकर के कोर्ट से बरी हुआ है। सारे उसके मुकदमे जो है वो केवल गवाहों के मुकर जाने की वजह से वो क्लीन चिट अदालत ने दिया है, संदेह का लाभ दिया है। फैक्ट ये है कि उसमें सब जितने भी मुकदमे हैं सब में वो इन्वॉल्व रहा है, चाहे 120B की तरह हो या साजिश की तरह हो या उसकी कूटरचना हो, किया कोई और हो, लेकिन किया धरा उसी का है। अच्छा, अभी यहाँ जो वर्तमान में विधायक हैं इस विधानसभा से, वो डॉक्टर अलका राय हैं, जो कि जो कि कृष्णानंद राय की पत्नी हैं। उनका 4.5 साल बीत चुका है। कैसा रहा है उनका कार्यकाल इतने वर्षों में? अच्छा रहा है उनका कार्यकाल, अच्छा रहा है। रोड भी उनके कार्यकाल में ज़्यादा से ज़्यादा रोड पे भी काम हुआ है और बिजली पे भी काम हुआ है। बिजली कितने घंटे आती है यहाँ पे? बिजली तो 18 घंटे आती है। पहले कितने आती थी? मुलायम सिंह के सरकार में 6 घंटे रहती थी, वो भी 3 ही घंटे मान के चलिए रहती थी। हाँ, मुलायम सिंह के ज़माने में बिजली 3 घंटे से ज़्यादा नहीं रहती थी, लेकिन इनके ज़माने में जब से भाजपा आई है और ये विधायक बने, कम से कम 18 घंटे किसानों को बिजली मिल रही है। विधायक का रोल नहीं कहा जाएगा, ये पूरी सरकार की देन है कि हर जगह 18 घंटे बिजली और कस्बों में 22 घंटे बिजली मिल रही है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। आम जनता या जहाँ के लोग इसको स्वीकार कर रहे हैं कि बिजली के मामले में फिलहाल इस समय बहुत बढ़िया चल रहा है। अच्छा, 4.5 साल सरकार के बीत चुके हैं, तो कैसा बीता है योगी आदित्यनाथ की सरकार का ये 4.5 साल? बढ़िया बीता है, जनता उनसे खुश है हर तरह से। कैसे, क्या काम किया? क्योंकि मैं अभी बलिया में था तो लोग कह रहे थे कि भाई सब तो ठीक है, सड़कें खराब हैं, काम नहीं हो रहा है, तमाम चीज़ें बता रहे थे। आप मोहम्मदाबाद में हैं और किस तरह से चीज़ें बदली हैं, आप लोग कह रहे हैं ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ अपराध पर लगाम लगाया गया है। इनके योगी सरकार में अपराध बहुत कम हुए हैं, लोग स्वतंत्र रूप से घूमे हैं। 10 बजे रात को भी आने जाने में कोई किसी को कष्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। पहले 10 बजे रात में आने में भय खाते थे लोग, प्रशासन की वजह से सारी सुविधाएं मिल रही हैं। बढ़िया कार्यकाल चल रहा है यहाँ। और पूरे पूर्वांचल को एक जो है 6 लेन की सड़क देकर योगी जी ने बहुत बढ़िया किया है। हम लोग बहुत प्रसन्न हैं पूर्वांचल के लोग। अभी कभी ऐसी सड़क हम लोगों ने देखा भी नहीं था, सोचा भी नहीं था, लेकिन यह सड़क योगी जी ने बनवा कर बहुत बढ़िया कार्य किया है। लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं ये तो भाई हमारी सड़क थी, इन्होंने बस उद्घाटन करने का। अखिलेश यादव तो ये भी कह सकते हैं कि हमने कई सड़क बनवाया, माने सारे मस्जिद सब बनवा डाले हैं। अखिलेश जी को कहने दीजिए, आखिर में धन किसने दिया है? योगी जी ने सड़क को बनवाया है, ऐसी बात नहीं है। अखिलेश जी कहाँ बनवाए हैं? मानचित्र पर रेखांकित 27% जमीन का वो देकर और 80% पे टेंडर होता है, लेकिन वो 27% ही देकर और उद्घाटन कर दिए, शिलान्यास कर दिए और एक टाली मिट्टी भी नहीं डाले और कह रहे हैं कि उद्घाटन हम करेंगे। ऐसा कहीं होता है? अच्छा, तो अभी एक आखिरी चीज़ हम समझने की कोशिश करते हैं। जब इस बार विधानसभा चुनाव में 3-3.5 महीने का मतलब वोटिंग जब आप करने जाएंगे तो 3-3.5 महीने का समय बचेगा, तो उस दौरान आपके दिमाग में क्या होगा? पार्टी होगी, नेता होगा, आपकी जात बिरादरी होगी, मुद्दे होंगे, क्या कुछ चल रहा होगा उस समय? योगी मोदी को देख के हम वोट करेंगे। क्या देखते हैं योगी? विकास, क्या इतना विकास कोई सरकार नहीं किया है। क्या विकास में अगर कोई आपको है, पानी है, बिजली है, अब क्या चाहिए हमें? आपके क्या मुद्दे रहेंगे? हमारा तो विकास किया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बहुत विकास हुआ है। जो आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद विकास हमारे यहाँ नहीं हुआ, इसके मतलब जो भाजपा की पूर्ववर्ती सरकारें थी उतना विकास उन्होंने भी नहीं। कल्याण सिंह भी नहीं विकास किया, लेकिन जो भी विकास हुआ है हमारे पूर्वांचल में वो बीजेपी गवर्नमेंट में ही हुआ है। बीजेपी गवर्नमेंट में हुआ है। शिक्षा के मामले में देख लीजिए, वही कल्याण सिंह ने कहा कि नकल रोक दिया और
अखिलेश यादव जो हैं अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं मुलायम सिंह दूसरे विद्यालय में विदेशों भेज रहे हैं, और हमारे बच्चों को नकल दिखवा कर और पैर में कुल्हाड़ी मरवा रहे हैं। तो कल्याण सिंह ने नकलखोरों का शिक्षा विभाग को सुधार दिया। इस समय जो है तमाम सड़कें हमारे बीजेपी गवर्नमेंट ने बनवाया है। प्रधानमंत्री योजना किसने निकाला? प्रधानमंत्री योजना के तहत जो भी सड़कें बनी है अटल बिहारी वाजपेयी की देन है। ग्राम सड़क योजना जो आप ग्राम सड़क योजना जो है हमारे बीजेपी गवर्नमेंट की देन है, न कि मुलायम सिंह की देन है। मुलायम सिंह सिर्फ जुमलाबाजी लोग करते हैं, सपा के लोग। भाजपा के ऊपर भी तो यही आरोप लगता है कि भाई 15 लाख वाला जुमला नहीं, दे तो देख लिया जाए कि आखिर में कौन किया है, घर घर गैस किसने पहुंचाया है। लेकिन सिलेंडर भी तो महंगा हो गया अरे है। तो सिलेंडर तो महंगाई बढ़ेगी, जब विकास होगा तो महंगाई बढ़ेगी। तो उस हिसाब से उपज जो है वो मेरे देश की नहीं है, आयातित होता है गैस और तेल। तो जो इंटरनेशनल मार्केट में रहेगा उसी वही तो रेट रहेगा। लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कोरोना के दौरान काफी कम हो गई थी। उसके बावजूद भी सरकार अपने हिस्से का एक्साइज ड्यूटी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने हिस्से की वैट नहीं घटा रही थी। अब चुनाव जब बंगाल का चुनाव था 4 मई तक न पेट्रोल का दाम बढ़ रहा था न डीजल का दाम बढ़ रहा था। रिजल्ट आया उसके बाद दाम बढ़ने लगे, लगातार निरंतर बढ़ते गए। अभी सरकार जब फिर दीपावली के समय लगा कि चुनाव नज़दीक है, ऐसा लोगों का आरोप है विपक्ष का कि भाई जब चुनाव नज़दीक आता है तो ये लोग एक्टिव हो जाते हैं भाजपा वाले, और ये तुरंत वैट की वहाँ उन्होंने एक्साइज ड्यूटी कम किया और फिर इन्होंने वैट की कम कर दिया। इसलिए अब ये चुनाव को देखकर काम कर रहे हैं। बात आपकी सही है, चुनाव को देखकर तो हर कोई करता है, ये भी कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सवाल ये है इसके रेट बढ़ने का। ये बताइए कोरोना काल में पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था जो है डाउन हुई थी। इंडिया गवर्नमेंट भी विश्व से बाहर नहीं है।